अरे जब तबीयत ठीक थी तो ऑफिस क्यों नहीं गई आप? नहीं, बस थोड़ी सी थकान लग रही थी आशा जी। अच्छा, ये मैंने बहुत दिनों बाद खीर कौदम बनाए थे आप सबके लिए। मुझे लगा मैं आपके ऑफिस में ड्रॉप कर देती हूँ, फिर वहां से पता चला कि आप तो ऑफिस ही नहीं गई और वो कह रहे थे कि पता नहीं कब आप आएंगे। ऐसा क्यों? नहीं, वो मैंने उन्हें कह दिया था ना कि बस मुझे जब ठीक लगेगा मैं आ जाऊंगी, इसलिए कहा होगा उन्होंने। अच्छा, अरे जो बात मैं कहना चाह रही थी वो तो मैंने बताया नहीं अभी तक। क्या? आज पता है क्या हुआ? माँ की एक बहन है पौमिता मासी, उन्होंने फोन किया था। इतने दिनों बाद आज हमें ये पता चला कि मेरे और बिजॉय की शादी पूरी नहीं हुई थी। मतलब कि हमने 7 फेरे लिए ही नहीं थे, 6 फेरे लिए थे बस। क्या कह रही हैं आप? देखिए, मैं भी ऐसे ही शॉक हो गई थी। मैं इतनी डर गई थी ईश्वरी जी, मुझे लगा कि ये क्या बकवास है। मतलब उस वक्त किसी ने कुछ बताया नहीं, मासी ने भी नहीं बताया। मुझे लगा कि मेरी शादी पूरी नहीं हुई, मतलब हमारे बंधन को भगवान का आशीर्वाद ही नहीं मिला होगा ना। हे भगवान। मैंने तो पैनिक सिचुएशन में विजय से ये भी कह दिया कि फिर से 7 फेरे वाली शादी कर लेते हैं। फिर माँ ने मुझे शांत किया और उन्होंने समझाया कि इन रस्मों और रिवाजों से कुछ नहीं होता, बंधन तो दिल से बनते हैं। मैंने और विजय ने एक साथ मिलकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये लाइफ बनाई है। जब तक हमें पता नहीं था हम बड़े खुश थे, अब पता चल गया तो इससे भी क्या फर्क पड़ता है। एक एक्स्ट्रा फेरा हो भी जाता तो भी क्या फर्क पड़ता। इसका मतलब तो यही है ना ईश्वरी जी कि रस्में रिवाजें ये सब कोई मायने नहीं रखते, दिल का रिश्ता इंपॉर्टेंट होता है। कितनी सिली बात है, अगर माँ ने मुझे ये बात नहीं समझाई होती तो मैं तो पागल ही हो जाती सोच सोच के। तो बहुत बड़ी कॉलोनी है, कहाँ ढूंढूंगी मैं? भाई साहब जी। भाई साहब, इस कॉलोनी में कहीं एक लड़का और लड़की रहते हैं। लड़की का नाम निकी है। माफ कीजिए, मुझे उनके घर का नंबर नहीं पता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो कहाँ रहते हैं? हाँ, एक लड़का और लड़की। हाँ जी। ठीक है। निकी देख, ये मेरी गलती नहीं है, ये वो मुझे नहीं पता था वो आज ही आ जाएंगे, मुझे लगा वो परसों आने वाले हैं। तो अब हम कहाँ जाएंगे? तूने तो घर भी नहीं ढूंढा होगा। अरे ऑब्वियसली देखा है ना दूसरा फ्लैट, पर वो परसों मिलेगा ना। तो फिर अब ये चांस है निक्की, क्या? हॉलीडे का। तू डिसाइड कर, मैं तेरे को लेके चलता हूँ शिमला, मसूरी, जहाँ पर भी मतलब तेरे को। तू पागल है। देव, तुमने एक्सरसाइज शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने सॉक्स को मेरे तकिए के पास छोड़ दो। तुमने हॉट किया है, तुम बहुत हैकर लग रहे हो। कुछ कह रही थी आप? वो तुम्हारे सॉक्स कुछ नहीं। माँ को देखा है? अरे अब माँ का फोन भी नहीं लग रहा है, अनरीचेबल आ रहा है। मतलब माँ घर पे नहीं है। कहीं वो निक्की के घर? अगर माँ निक्की के घर गई है तो मुझे पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। मैं निक्की को फोन करता हूँ। अरे फोन लगा। माँ, मैंने तेरी बात मान ली। तूने कहा था ना मुझसे, मुझे एक बार निक्की के घर जाना चाहिए। मैं निक्की के घर गई थी उनसे ये कहने के लिए
कि वो जो कर रहे हैं गलत है। जो उन्हें सही लग रहा है वो हमारे संस्कार नहीं है, और मुझे इनका ये तरीका कभी स्वीकार नहीं होगा। लेकिन मुझे उनका साथ मंजूर है। माँ, मैं जानता था माँ तो इन दोनों को जरूर अपनाएगी, क्योंकि तेरा दिल इतना जो बड़ा है। जो तू नाराज हुई थी ना वो सही था, नाराज होना बनता था, लेकिन तूने आज जो किया है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। थैंक यू माँ, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू बाबा। मैंने इन्हें कहा कि वो यही रह सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया माँ, हम सब साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जस्सी, जस्सी। नहीं भैया, मैं ये इट्स ओके, मैं ले जाऊं। जस्सी। सर जी हम आ गए, हम ले जाते हैं। ये लो, ले जाओ जी। नहीं, ये नहीं, क्यों? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। सिर्फ निकी रुकेगी यहाँ पे आप लोगों के साथ। निकी ने आप लोगों को बहुत मिस किया, इस घर को बहुत मिस किया। मैंने और निकी ने साथ में अपने लाइफ के 2 साल बिताए, और ये होने से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारे सारे मोमेंट्स खराब हो जाएंगे। वो हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। पर आइडिया ये है कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया हमें एक्सेप्ट करने के लिए, तो हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मैं अपने दोस्त के साथ रुकूंगा कुछ दिन, उसके बाद मुझे फ्लैट मिल जाएगा। मतलब? भैया वो हमें ना फ्लैट शिफ्ट करना था, तो घर मिल गया, बस पोजीशन 2 दिन बाद मिलेगा। तुम यहाँ, आप अगर चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। आप मुझे तुम कह सकती हैं। आई नो मैं यहाँ रुक सकता हूँ, बट आई विल बी गुड, थैंक यू। मैं बस आप लोगों से एक चीज़ चाहता हूँ। मैंने मेरी फैमिली। भैया लक्ष्य को अपनी फैमिली का प्यार कभी नहीं मिला, इसलिए वो बस यही चाहता है कि अगर वो भी हमारी फैमिली पिक्चर का एक पार्ट बन सके तो। वेलकम टू द फैमिली। खुश रहो। बस एक चीज़ और थी, जब मैंने नील कंपनी बनाई थी तो उसमें 2 नाम थे, एक निकी और एक लक्ष्य। और जब से आप इंटर्न बनी है हमारी कंपनी में, तब से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हमारी कंपनी का एक तीसरा पार्ट भी था। N फॉर निकी, I फॉर ईश्वरी, and L फॉर लक्ष्य। आपके बिना हमारी कंपनी इनकम्प्लीट है। आपको हमारी तरफ से प्रेजेंटेशंस और डिज़ाइंस के मेल आते रहेंगे, और आपको जब भी टाइम मिलेगा आप अप्रूव कर लेना उन्हें प्लीज़, इफ पॉसिबल। मैं अब चलता हूँ। बाय। तू ज़्यादा नाटक मत करना अपनी फैमिली के सामने। उन्हें देखे नहीं है तेरे नाटक, उन्हें पता नहीं है तू कितनी बड़ी नाटकबाज है। देव क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए। कोई आ जाएगा। तो मैं किसी से डरता हूँ क्या? पता है जब तुम शर्माती हो ना तो और भी ज्यादा अच्छी लगती। ऐसा लगता है कि
सर्दी में धूप निकली। तुम पे गुलजार साहब का हैंगओवर कब से आने लगा? यार सब कुछ सिखा देता है। और वैसे भी तुम कहाँ जा रही हो? मैं पति हूँ तुम्हारा, तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करना होना चाहिए। लेकिन इस वक्त मेरी प्रायोरिटीज कुछ और अगर वक्त यहीं थम जाए तो? सर जी आउट। लेकिन सर जी कहाँ ना आउट, रोजा बंद करते जाओ। जी। देखा माँ, हम फिर से तुझे परेशान करने आ गए। पागल, माँ को परेशान करना बच्चों का हक होता है। क्या बोल रही है तुम्हारी मासी? मैंने भी यही बोला था नानी माँ। अच्छा। मामा जी, वैसे टचवुड माँ का मूड आज काफी अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, इसीलिए तो हम सबका भी मूड बहुत अच्छा है, हैं? भाई खुश रहिए, हंसते रहो और आते रहो। आप लोग आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है हमें। मम्मी जी मैं तो आता रहता हूँ, कैप्टन साहब से कहिए। अरे भाई, अब मैंने कब मना किया? माँ, निक्की कहाँ है? दी कैसी है तू? ठीक हूँ दी। निकी, तू तो बिल्कुल क्यूट लग रही हो ना? मैं तो हूँ ही सबसे क्यूट। आप दोनों को बहुत मिस किया। हमने भी तुझे बहुत मिस किया। हाँ भाई, अब सब आ गए ना, तो मैं सबकी फोटो खींचता हूँ। अरे मामा जी, मेरे रहते तुझी की फोटो खींचोगे? मैंने पैसे किस बात के लेने हैं? अरे यार, तू पता नहीं कब फोटो खींचेगा, कब हमको दिखाएगा। मैं अपने मोबाइल से खींचूंगा ताकि जब भी मेरा मन होगा अपनी बेटियों को देखता रहूंगा। अबे मामा जी, अब तो आपको याद है ना कि सेल्फी खींचते कैसे हैं? एक सेल्फी हमारी भी ले लो। मामा जी, ये सेल्फी है, खुद से क्लिक की जाती है। ये ले, ले 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 सेल्फी सेल्फी से। अरे भाई, ये क्या बात हुई? हाँ, अकेले अकेले फोटो क्लिक कर रहे हो? मैं भी तो हूँ ना। आप कहाँ पे थे? बेटा, सो मच तैयारी कर रही थी। क्या करती? ए बॉय, जल्दी से ना हम सबकी फोटो क्लिक करो अच्छे से। हाँ, चलो। अरे भूल गई मैं। जस्सी। ये देख ईश्वरी, कितनी फोटो निकाला। अरे तू कब आई? हाँ, मैं गोलू तेरा कब से वेट कर रहे थे। मैं अभी आई। हम दोनों डार्क रूम खेले। यस। रूम कौन सा गेम होता है? अरे बुद्धू, छुपन छुपाई को डार्क रूम कहता है। व्हाटएवर, मैं जीतूंगा। बड़ी दादी पिक्चर कहाँ गए? हम लोगों को फोटो खींचनी है, बुलाओ ना उन्हें। सब तैयार हो गए, सारे तैयार हो गए, लेकिन तेरे बेटे को इतना टाइम लगता है। एक काम करते हैं, हम तीनों बहनें जाकर भैया और भाभी को लेकर आते हैं, और एलिना भाभी, आप ना विक्की भैया को बुला के ले आओ। मैं भी आती हूँ। चले, जाओ जाओ। जा जल्दी लेके आओ। गॉड विक्की, बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठकर पी रहे हो। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और बाहर चलो मेरे साथ। वेट कर रहे हो तो वेट करने दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया? मैंने डिसाइड कर लिया कि जिस फैमिली ने मुझे कभी पूरा नहीं होने दिया, मैं उसकी फैमिली की फोटो कभी पूरी नहीं होने दूंगा। वो तो मेरी वाइफ है ना, साथ दे मेरा। इतनी बेवकूफ मत बन कि इन डोंगियों की बातों में आ जाता। विक्की, वो लोग ढोंगी नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे यार एलिना, चुप कर यार। तुझे नहीं पता इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। जैसे घर पे एक पहरेदारी के लिए कुत्ता चाहिए होता ना, वैसे ही रखते ये लोग मुझे। मेरा अपना बाप ही मेरा साथ नहीं देता। पीएफ तोड़ी, वो भी रिया के लिए। कंधे से स्कूल में डाल दिया, बस की पढ़ो। ये होती है फैमिली? हाँ विक्की, ऐसा कुछ नहीं है। सुनना, तू तो मेरी वाइफ है ना, मेरा साथ देना। हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। मैं तेरे लिए ना, मैं तेरे लिए ड्रिंक बनाता हूँ ना। रुक। विक्की, 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 स्टॉप इट। विक्की, संभालो अपने आप को। आई
अंडरस्टैंड कि तुम बहुत हर्ट हो। हम ऐसा करेंगे कि हम बुआ जी और देव भाई से इस बारे में बात करेंगे एंड आई एम श्योर कि वो सब ठीक कर देंगे। कहाँ ना गेट आउट। What? तुम लोग कुछ नहीं बदला है। जैसे 7 साल पहले आप लोगों की हरकतें थी ना, बिल्कुल वैसे ही हैं। भैया कम से कम दरवाजा तो लॉक कर देते। चुप कर दो। इतने सालों बाद आई हो और आते ही शुरू हो गई हमारी टांग खींचना। ये तो बस शुरुआत है। और पता है बेस्ट बात क्या है? कि हम सब एक साथ हैं और कोई रो भी नहीं रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, इसी बात पे ना एक ग्रुप हग हो जाए, है ना? चलो। एक सेकंड भाभी, आप वहां के खड़े हो, आप स्पेशल हो क्या? नहीं, मैं बस अब है कंप्लीट। थैंक यू सोनाक्षी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो गया। हाय, थैंक यू भाभी। मैंने तुझसे शादी की, इन लोगों ने तुझे भी मुझसे छीन लिया लीना। तू भक्त बन के बैठ गई है बस इनकी। जैसे आज मेरा बेटा देव दीक्षित का भक्त बना हुआ है। रात दिन मैंने काम किया, कंपनी संभाली, और उस टाइम पे देव दीक्षित ने मेरा बेटा छीन लिया, क्योंकि उनको पता था कि उस टाइम पे वो बाप नहीं बन सकते और उनकी बीवी वो बांझ थी तब। हाँ हाँ, देव दीक्षित और सोनाक्षी में कभी कोई खोट हो ही नहीं सकता। तुझे जाना तो जा, मैं नहीं आऊंगा। और ये मुझे झूठी पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि सब अच्छे और सिर्फ विकी बुरा। और अगर तू यही समझती है ना लीना, तो छोड़ दे मुझे। इनफ इज इनफ विकी, तुम अभी नशे में हो इसलिए बकवास कर रहे हो। हम ये सारी बातें बाद में करेंगे। अब बात करने का समय हो गया खत्म। मामी जी लेफ्ट में आइए। ओह ज्यादा हो गया, राइट राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। क्या लेफ्ट राइट लगा रखा है भैया? अरे फोटो क्लिक करो, चलो जल्दी जल्दी। मेरे समझ था। अरे क्या है, रुको ना। सब तो आ गए ना? नहीं 2 मिनट पापा, वो विकी अभी आता ही होगा। अरे वाह गोलू, बिच्चा मैं आपके साथ ही बैठूंगा। गोलू इस साइड आ जाओ ना, हम तीनों साथ में रहेंगे। हाँ क्यों बिच्चा यहाँ है ना? गोलू जिद नहीं करते, इधर आ जाओ ना जल्दी से। भैया जल्दी आओ ना, कब से सब आपका वेट कर रहे हैं। वेट करना भी चाहिए, हम तो फैमिली है ना। इतनी बड़ी इतनी सुंदर फैमिली है हम लोग। वाह, गोलू कहाँ है? आजा गोलू। नहीं पापा, मैं यहीं बैठ कर फोटो खिंचवाऊंगा। क्यों? तू मेरा बेटा है ना, तू मेरे साथ बैठेगा। इधर आ। नहीं आऊंगा। गोलू तुझे सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, बिच्चा के साथ ही फोटो खिंचवानी। वो भी तो मेरे पापा ही है ना। पापा मतलब? मेरे बड़े पापा मेरे फेवरेट। गोलू बेटा, जी मैं समझाती हूँ। गोलू बेटा ऐसे नहीं करते ना, जाओ। भैया इट्स ओके, बच्चा है, बच्चे तो जिद करते ही हैं। बच्चे कैसे होते हैं ये तुझे क्या पता नहीं? विकी तू देव आराम से। बच्चे अगर बिगड़ जाए तो उन्हें 2 थप्पड़ मार के सीधा भी करना चाहिए। एक आता ना आपने मुझे भाभी। शायद, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गोलू इज द बेस्ट, है ना गोलू? No, you are the best. No, you are the best. चलो गोलू अपने पापा के पास जाओ, वो बुला रहे हैं, हम बाद में बहुत सारी फोटो खींचेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। बोलो देखो बेटा, जिद नहीं करते, बहुत हो गया बस। रहने दो पापा, इसे जा बैठना बैठने दो। इसे सिर्फ एक ही नाम याद है आपका। वैसे भी इस घर में मेरे अलावा हर किसी को अपने मन की करने का हक है। निकी? मैं आप सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे अपनी फैमिली फोटोग्राफ का एक पार्ट होने का मौका दिया। थैंक यू। So good to see you, young man. तेरे जब बिच्चा यहाँ पर नहीं थे ना, तब मैं ही तब सब कुछ अभी तू कोई तमाशा मत खड़ा करना। हाँ भाई? ओके, नहीं कर रहा कुछ भी तमाशा, नहीं कर रहा। खींचो फोटो। थोड़ी मैडनेस तो हर फैमिली में होती है, यहाँ पर भी सही। आई एम सो हैप्पी तुम यहाँ हो मेरे साथ। अरे भाई क्या नाम है यार आपका? हाँ जो भी नाम है, रेडियो लो जल्दी से, फोटो वोटो खींचो। सारी फैमिली साथ में है, पता नहीं कब तक साथ रहेगी। स्माइल प्लीज। ओके परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, कुछ इंडिविजुअल और कुछ ग्रुप फोटोज भी ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा है। उसके बाद मैं ये जैकेट निकाल दूंगा।
ठीक है, आपकी सबसे पहले। मेरे साथ चलिए अंदर। विकी, क्या पी रखी है तूने? तो अब अगर आपके घर पे रहता हूं तो पीने से पहले आपकी परमिशन लूंगा। क्या हो गया तुझे विकी? हमारा पूरा परिवार एक साथ है, इतनी देर बाद हमारी बहनें हमसे मिलने आई है, तो ये शर्म नहीं आती? यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आप करते हो तो सबको लगता है कि भैरव बाबा का प्रसाद है, लेकिन अगर विक्की करता है तो पाप। एक दिन नहीं, पूरे 7 साल आपका यही प्रोग्राम चालू था देव भाई। मैंने एक दिन क्या कर लिया, लेक्चर देने लग गए। क्या बोल रहा है यार? यार, मैं आपका यार कब से हो गया भाई? इतने साल आपने मुझे ड्राइवर, पियोन ये सब माना, लेकिन आज यार हो गया आपका। पर आपकी प्रॉब्लम क्या है देव भाई? आपकी प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए और आपको सब कुछ चाहिए। यहां तक कि मेरा बेटा भी। आपने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया देव दीक्षित।